Welcome student for the next video of theories associated to acquisition and learning. जो लर्निंग और एक्विजिशन के संबंध में जो थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, चार जो लिंग्विस्ट्स हमारे सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी में हैं, वो आप अच्छी तरह नाम जानते हैं। पिगेट हैं, वाइगोटस्की हैं, उसके बाद चॉम्स्की हैं, और चौथा आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग तीन पढ़ चुके हैं। पिगेट ने जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग का जो थ्योरी दिया था वो था एसिमिलेशन का, एडेप्टेशन का और एकोमोडेशन का। इस बेस पर लर्निंग, एक्विजिशन और थ्योरी होता है। उसके बाद चॉम्स्की ने जो कहा था वो LLD के थ्योरी था कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस जो वायर्ड इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो तार की मानिंद, तार के जैसा वो बिल्कुल फैला हुआ रहता है नर्व, उसके माध्यम से ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, डिवाइस होता है लर्निंग करने के लिए, उसके माध्यम से लड़का सीखता है। ये चॉम्स्की का आइडिया था। और इसके बाद अभी जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वाइगोटस्की, उसने ये कहा कि एक लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी कि एक बच्चा, चूंकि एक आदमी जहां भी पैदा होता है, एक बच्चा तो समाज के अंदर ही पैदा होता है। घर भी एक समाज है। हाउस को हम क्या कह सकते हैं? मिनिएचर ऑफ ए सोसाइटी। हाउस जो है, घर जो होता है वो सोसाइटी का एक मिनिएचर होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इसमें भी 3-4 व्यक्ति होते हैं जो एक समाज का हिस्सा बनते हैं, और सोसाइटी एक सोसाइटी है। तो वाइगोटस्की ने ये थ्योरी दिया था। और इसके बाद चौथा थ्योरी, यानी कि पिगेट, चॉम्स्की और वाइगोटस्की, तीन थ्योरिस्ट का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं लिंग्विस्ट्स का। और चौथा यहाँ पर है पैवलोव। पैवलोव की थ्योरी जो बिल्कुल न्यूली डेवलप थ्योरी है एक्विजिशन और लर्निंग अ लैंग्वेज के संबंध में। सबसे पहले ये हम जान लें कि पैवलोव का पूरा नाम क्या था। इवान पेट्रोविच पैवलोव। इवान पेट्रोविच पैवलोव। ये इवान पेट्रोविच पैवलोव ही इज ऑल्सो अ रशियन। ये भी एक रूस का रहने वाला है। एंड ही वॉज a Russian neurologist. He was a Russian neurologist. Neurologist का कहते हैं one who is expert in the study of nerves. नर्व के अध्ययन, नर्व के बारे में जो एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पैवलोव जो था वो रशियन न्यूरोलॉजिस्ट था। और ये जो है ये बता दें आपको कि 42 ईयर्स तक जिंदा रहा था। 42 ईयर्स ये जीवन। देखिए, महसूस कर सकते हैं कि ये लोग इतने बड़े लिंग्विस्ट हुए, न्यूरोलॉजिस्ट हुए, फिलोसोफर हुए, लेकिन इनमें से कोई ज़्यादा उम्र पाया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बहुत कम उम्र में ही देहांत कर गए। तो ये इवान पेट्रोविच पैवलोव जो बिल्कुल 42 ईयर्स, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं कहा जा सकता, 1894 में पैदा हुए थे और 1936 में इनका इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था 1894-1936। बॉर्न इन 1894 and died in 1936, only 42 years. तो ये 42 साल के अंदर ही उन्होंने जो रिसर्च किया रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन के संबंध में, तो उन्होंने एक नया थ्योरी निकाला, एक नया थ्योरी दिया पैवलोव ने। वो क्या थ्योरी था? दैट वाज द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ये थ्योरी डेवलप किया। पैवलोव का थ्योरी था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी था। तो ये थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलोव का क्या है? ये थ्योरी टोटल 3 जो है, पिगेट है, चॉम्स्की है, वाइगोटस्की है, इन तीनों लिंग्विस्ट से डिफरेंट पैवलोव का थ्योरी आ गया। क्यों आ गया? और उसने कहा कि यही थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग और एक्विजिशन के लिए। सवाल पैदा ये होता है कि व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? मैं आपको बिल्कुल ही आसान वे में बता देता हूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उस थ्योरी को कहते हैं कि जिस थ्योरी के माध्यम से लर्निंग और एक्विजिशन, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन होता है। वो क्या है? स्टिमुलस।
आप इसको याद रखिए, स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में स्टिमुलस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मतलब स्टिमुलस का मतलब कोई भी चीज आपको जब इंस्टिगेट करेगी उसके बारे में जानने के लिए, उस चीज को स्टिमुलस कहा जाता है। क्योंकि सपोज दैट कि अगर हमने ये डस्टर आपके सामने रखा और आपके मन में ये पैदा हो रहा है कि हम जानेंगे कि ये क्या है, अब इस चीज को जानने के लिए आप परिश्रम और मेहनत करना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। तो जब ये परिश्रम करना शुरू करेंगे कि क्या है, आपको सिर्फ दिखाया गया ये चीज, ये बताया नहीं गया है, तो आप इसके बारे में जानने की प्रयास जो करना शुरू करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आपने ये जानने का प्रयास क्यों शुरू किया? इसकी वजह यह है कि ये चीज जो आपके नजर आप में गई है, आपने देखा है, ये चीज, इस चीज ने आपको इंस्टिगेट किया है, आपके ब्रेन को, ये हिट किया है आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन इस चीज के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो गया है, बेचैन हो गया है। तो ये चीज हो गया स्टिमुलस। जब इसके बारे में आप जान जाएंगे, दिस इज द डस्टर, तो ये इसका जो है मिस्ट्री खत्म हो गया, इसका मिस्ट्री खत्म हो गया। और ये चीज आप देखेंगे बच्चों के अंदर कि बच्चे जब छोटे होते हैं, 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के होते हैं बच्चे, इवन 10 महीने के, 1 साल के भी हो जाते हैं, तो बच्चों के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। तो क्या है आप जानते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि वो क्वालिटी ये होती है कि बच्चे अगर किसी चीज को हाथ लगाएंगे जो उनके लिए बेहतर नहीं होगा, तो हम उसको मना करते हैं, नहीं बेटा नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं छूते हैं उसको, और ये उसके हाथ से ले लेते हैं। तो जब हम उसको मना करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ और जिद करता है लेने के लिए। तो अनकॉन्शियसली वो उसको जानना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर तो शऊर नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं, बुद्धि नहीं है। लेकिन वही बड़ा आदमी जानता ये क्या चीज है, अच्छा और बुरा इसके बारे में वो जानता है, इसको लेने से फायदा ही होगा या नुकसान होगा ये भी जानता है, और जान करके तब उस चीज को जो है वो उसके लिए जानने की कोशिश करता है। ये जानता है कि इससे हमको नुकसान नहीं है, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि क्या चीज है। तो एक बच्चा जब ये जानना चाहेगा कि ये क्या चीज है, तो इस चीज को ही कहते हैं स्टिमुलस। ये दिस इज द स्टिमुलस। अब जब हम इसके बारे में जान गए कि ये डस्टर है, तो अब जब डस्टर है, यहां से ये सीक्रेसी है, मिस्ट्री खत्म हो गया। अब उसके अंदर एक फिर और यही डस्टर क्या स्टिमुलस का काम कर रहा है कि ये डस्टर किस लिए बनाया गया है, ये इसका इस्तेमाल क्या है, प्रयोग क्या है। अब इस चीज के बारे में जानने के लिए जो है उसका ब्रेन उसको पंचिंग करेगा। तो अब नतीजा क्या हुआ कि फिर वो लर्नर जो है, वो बच्चा, अब ये डस्टर ये तो जान चुका है, लेकिन ये क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, तो क्यों और किस लिए, डस्टर का क्यों और किस लिए जो मिस्ट्री है, ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब पेवलोव ने जो थ्योरी दिया कि बच्चों के अंदर सीखने का थ्योरी या एक्वायर करने का थ्योरी जो लैंग्वेज का है, वो स्टिमुलस के माध्यम से होता है। स्टिमुलस उसके अंदर, उसके सामने जब रखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस चीज को जानने की कोशिश करेगा। और जब जानने, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक डॉग को रखा गया है, उसको रस्सी में बांध कर रखा गया है, और एक खाने के लिए मैंने कोई उसका सामान यहाँ उसके सामने रखा गया है, तो डॉग चूंकि भूख लगी है, तो ये जो हंगरी होना, इसका भूख होना, उसके ब्रेन को स्ट्राइक कर रहा है कि ये इस भूख को मिटाने के लिए यहाँ जो गोश्त का लोथड़ा रखा है या मांस का जो लोथड़ा रखा हुआ है, ये उसके भूख को मिटा देगा। तो ये इसको पाने के लिए ये जंपिंग करेगा। तो ये जंपिंग करने का जो सिस्टम उसके अंदर आया, तो ये गोश्त या मांस का जो लोथड़ा है वो उसको स्टिमुलस का काम कर रहा है, यानी कि यही इसको इंस्टिगेट कर रहा है कि जंप करके इसको पाए। पा रहा है नहीं पा रहा है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन जो पाने के लिए जो प्रयास कर रहा है वही उसको लर्निंग की पोजीशन में और एक्विजिशन के पोजीशन में लेके चला जाता है। तो कहने का मतलब पेवलोव ने जो बात कही है वो थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस के बेस पर है। और सबसे अहम चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये इट इज अ हैबिट फॉर्मेशन बेस्ड। इसके लिए हैबिट, आदत डालनी। मैंने क्या कहा, एक मांस का लोथड़ा यहां रख दिया गया, एक डॉग को बांध दिया गया है,
अब ये इसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हैबिट उसका डेवलप कर रहा है, जंप कर रहा है, जंप कर रहा है, जंप कर रहा है, दिस इज हैबिट। अब वो समझ जाता है कि किसी भी चीज को जब नहीं मिलेगा तो पाने के लिए हमको इसी तरह से जंप करना होगा। उसको बताया नहीं जाएगा कि तुम जंप करो, नहीं, ऐसे अगर हम जंप करवाएंगे तो एक डॉग नहीं जंप करेगा, लेकिन एक चीज उसके सामने रख देंगे जो उसके अटैचेबल है, जो उसके चीज अटैच हो सकती है, तो उसके लिए वो अनकॉन्शियसली भी अननोइंगली वो जंप कर लेगा। और जब कंटिन्यूअस करेगा और करते करते एक मतलब जब वो चीज मांस का लोथड़ा उसे मिल जाएगा तो वो उसे खा लेगा। अब दोबारा जब फिर उसको भूख लगेगी, हम वो करेंगे तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही जंप कर जाएगा। तो ये जो लर्निंग हुआ और एक्विजिशन हुआ, ये हैबिट फॉर्मेशन से होता है। तो जब तक हम किसी भी चीज को लर्निंग, पैवलोव का थ्योरी है कि किसी भी चीज को लर्निंग और एक्वायर करने के लिए आपको हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज आप जान सकते हैं। और ऐसे हैबिट फॉर्मेशन जो चीज होती है उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का बेस जो होता है वो स्टिमुलस होता है। ये सबसे पहली बात कि हैबिट फॉर्मेशन पैवलोव ने कहा। दूसरा क्या बताया पैवलोव ने कि इट इज ऑटोमेटिक लर्निंग, इट इज ऑटोमेटिक लर्निंग। ये ऑटोमेटिक लर्निंग है। इसका मतलब इसको सिखाने के लिए, जैसे एक डॉग को हमने यहां पर बांध दिया और यहां एक मांस का लोथड़ा रख दिया, कुत्ते को, इस डॉग को इसको खाना है भूख मिटाने के लिए, तो इसको पाने के लिए वो जंप करना नहीं जानता था, लेकिन वो कूदेगा, वो हाथ बढ़ाएगा। तो कंटिन्यूअस जो किया गया और जब कर दिया गया तो इसको मांस का लोथड़ा इसे मिल गया, खा लिया, तो अब ये समझ गया कि यही हैबिट में डालना होगा। और जब हैबिट जब इसकी आ गई तो ये लर्निंग जो हुआ, उछलने का कोई बोला नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं कि इसको उछलो फिर तो मिल जाएगा। ऐसा भी संभव है कि वो उछले दोबारा उसको ना मिले वो सामान, लेकिन ये हैबिट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। वो जानता है कि इसको पाने के लिए हमको जंप लगाना ही होगा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पैवलोव ने जो आइडिया दिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो बेस्ड होता है स्टिमुलस पर, ये हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी है। इसमें हैबिट फॉर्म करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है, और जब आदत डालने के लिए हमको ऑटोमेटिक यानी कि वो खुद ब खुद लर्निंग या उसका सीखना हमारे पास हो जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आज के दौर में देखा जा रहा है कि ये पीसीवी यानी कि पिगेट, चॉम्स्की और वाइगोटस्की से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। क्योंकि पिगेट ने कहा कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए लर्निंग के लिए बच्चों का। चॉम्स्की ने कहा कि ये एलएलडी होना चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्रेन, वायर्ड होता है, लिपटा हुआ होता है नर्व के तरह माध्यम से। वाइगोटस्की ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन होगा, और पैवलोव ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है, यानी स्टिमुलस पर बेस्ड है। स्टिमुलस वाले चीज को, जो चीज उसको उकसाए, इंस्टिगेट करे किसी चीज को पाने के लिए। यानी एक बच्चे को हम दिखाते हैं, छोटा बच्चा रहता है ना समझ बच्चा, गोद में साल भर का होता है, लेकिन हम ऐसे दिखाते हैं किसी चीज को, तो हाथ तो ऐसे ऐसे बढ़ाता है, ऐसे बढ़ाता है। तो ये देख करके ऐसा नहीं कि कलम देख करके हाथ बढ़ाता है, इसको अब हटा देंगे और जब हम डस्टर को दिखाएंगे तब भी वो बढ़ाएगा। तो इसका मतलब वो जान जाता है कि किसी भी चीज को लेने के लिए उसको ऑटोमेटिक प्रयास करना पड़ता है, और ये चीज जो है वो उसको स्टिमुलस का काम करती है। और स्टिमुलस का जब काम करके जो लर्निंग और एक्विजिशन होता है, उस थ्योरी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस तरह से हम लोगों ने चार जो लिंग्विस्ट्स हैं, चारों के थ्योरीज को हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है। अब आइए मैं आपको इन चारों लिंग्विस्ट्स के जो क्या क्या उन्होंने थ्योरी दिया है, एक चार्ट बना करके हम कर दे रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो इस बात को समझने में। आप बिल्कुल आसानी से एक नजर इस पर डालेंगे तो आप इन चारों लिंग्विस्ट्स के थ्योरीज को, उन्होंने जो विचारधाराएं दी हैं किसी भी भाषा के सीखन और प्राप्ति में, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, पिगेट, ये पिगेट है, यहां पर ऐसे खींच लेते हैं उसको, फिर उसके बाद हम यहां पर ऐसे कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। एक तरफ पिगेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चॉम्स्की, यहां पर लिख लीजिए क्या क्या है, एकदम आसानी से बिल्कुल एक जैसे चार्ट बना लेंगे मैथ्स का। उसके बाद वाइगोटस्की आप लीजिए, और उसके बाद पैवलोव आप लिख लीजिए यहां पर, पैवलोव। ये चार लिंग्विस्ट आप देख लीजिए जिन्होंने थ्योरीज दिया है एक्विजिशन और लर्निंग का।
अब देखिए पिगेट ने क्या थ्योरी दिया है, एसिमिलेशन का, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन। ये देखिए, तो पिगेट का लर्निंग ऑफ एक्विजिशन एंड लैंग्वेज का ये थ्योरी बेस्ड है। आप देखिए चॉम्स्की ने क्या दिया, LLD, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस वायर्ड इन ब्रेन, जो ब्रेन में ऑलरेडी तार की तरह फैला हुआ रहता है। ये डिवाइस, भाषा सीखने का जो डिवाइस है, यंत्र है, ब्रेन में तार की तरह से चारों तरफ फैला हुआ रहता है। दैट इज द नर्व, जो हमको लर्निंग के लिए डेवलप करता है। तो इसका थ्योरी ये है। वाइगोटस्की ने क्या थ्योरी दिया कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज पर एक्विजिशन और लर्निंग डिपेंड करता है सोशल इंटरेक्शन। ये है सोशल इंटरेक्शन पर हमारा लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन होगा। ये वाइगोटस्की का ख्याल है। पेवलोव ने क्या कहा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का बेस क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस, यानी कि जो चीज आपको इंस्टिगेट करे किसी चीज को लर्निंग के लिए, उसके माध्यम से हम लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, एक्विजिशन को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी देखिए चार आपके सामने आ गए, चार लिंग्विस्ट, 1 2 ये 3 और ये 4, आराम से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। वाइगोटस्की रशियन, ये रशियन लिंग्विस्ट। पेवलोव रशियन न्यूरोलॉजिस्ट। चॉम्स्की अमेरिकन लिंग्विस्ट। और पिगेट भी इस मामले में बहुत क्लियर है कि पिगेट भी अमेरिकन ये लिंग्विस्ट हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 थ्योरी हमारे सामने जो आए लर्निंग और एक्विजिशन का, कि एसिमिलेशन पिगेट का है, एडेप्टेशन एकोमोडेशन, चॉम्स्की का लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस वायर्ड इन ब्रेन, वाइगोटस्की का सोशल इंटरेक्शन है, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। अगर हम इस चार्ट को अगर दिमाग में रख लेंगे तो हमें जो थ्योरिस्ट, जो लिंग्विस्ट्स हैं, उनके थ्योरीज को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों को कि ये जो सिलेबस तैयार किया जा रहा है बिल्कुल सीटेट के बेस पर आधारित है, जो ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉर स्कूल रिक्रूटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। और आपको ये चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ये शिक्षा दी जा रही है। आपको ज्ञानपुंज एजुकेशन ऑनलाइन जो दे रहा है, ये सीटेट का जो एग्जाम है बिल्कुल ये सेंट्रल यानी केंद्र आधारित है और सेंट्रल बेस पर ये एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में। और ये उसी सिलेबस के आधार से भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का। तो आप अगर इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको सीटेट के एग्जाम में इम्तिहान के पर्चों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो विद्यार्थी, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था और ये क्लास अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों को भी मशवरा दीजिए। क्योंकि आप अगर इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और सीटेट के अगर इच्छुक अगर हैं, आप एस्पायरेंट हैं, तो इस चैनल को आप जरूर देखिए, क्योंकि सीटेट के माध्यम से इस चैनल को देख करके आप आसानी से किताब के बगैर भी आप अपनी तैयारी को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।